हेलो नमस्कार। और कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल बेहतरीन होंगे। और चलिए आप जुड़ जाइए कॉस्मिक क्लासेस से। मैं सरिता सिंह आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। ठीक है, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं? ऐसी स्पीशीज जो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में थोड़ी देर के लिए बनती हो, उसको हम कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। ठीक है, तो मैं इसको रिपीट कर रही हूँ। द स्पीशीज विच इज फॉर्म ड्यूरिंग द क्लीवेज ऑफ बॉन्ड इज नोन एज रिएक्शन इंटरमीडिएट। थ्री टाइप्स के होते हैं: फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन एंड कार्ब एनाइन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्री रेडिकल्स। ठीक है, तो फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? फ्री रेडिकल्स एक होते हैं एटम और ग्रुप ऑफ एन एटम हैविंग एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या होता है इसके पास? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, हैविंग एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा, शॉर्ट लिव्ड होते हैं, थोड़ी सी टाइम के लिए ये बनते हैं। रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स होते हैं। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इनके पास क्या होता है? फ्री रेडिकल्स कैसे होते हैं? ये एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक तो भाई दूसरा एटम ले लेता है। थोड़ी देर के लिए बनते हैं, रिएक्टिव होते हैं और होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन के थ्रू बनते हैं। ये होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन के साथ। भाई जैसे हमने पढ़ा था, सपोज ये हमारे पास है, ये ए और बी मॉलिक्यूल्स। ये इसने ले लिया था, ये इसने ले लिया था, तो ये हमारे पास क्या बने थे? ए एंड बी फ्री रेडिकल्स ये हमारे बन गए थे। ठीक, तो ये हमारे मतलब क्लीवेज कैसा होता है? होमोलाइटिक, मतलब एक जैसा सिमेट्रिकल क्लीवेज होता है, तो फ्री रेडिकल्स हमारे फॉर्म होते हैं। लेकिन अब देखो, ऐसे सपोज ये हमारे पास मीथेन मॉलिक्यूल है, ठीक, और इस पे क्लोरीन फ्री रेडिकल आता है, अटैक करता है, तो क्या होगा भाई? इसके पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये जाहिर सी बात है ऐसी जगह ढूंढेगा जहां से इलेक्ट्रॉन से पेयर अप कर सके, पेयर कर सके। तो भाई फ्री रेडिकल्स की एक कैरेक्टरिस्टिक ये हो गई कि जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी वहां पे अपने आप को इलेक्ट्रॉन पेयर अप करने की कोशिश करेगा। तो ये क्या हुआ, इसने इसके साथ क्या किया, ये एक ले गया अपने साथ एक एच एटम, और इसके पास क्लोरीन के पास क्या रह गया? एक फ्री रेडिकल, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया। तो ये हमारा बन गया मिथाइल फ्री रेडिकल। क्या बन गया? मिथाइल फ्री रेडिकल। अब देखो इसकी अब स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होती है और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है फ्री रेडिकल का। ठीक है, तो स्ट्रक्चर इसका हम पढ़ेंगे। तो अभी हमने देखा कि ये एक एटम से मतलब ले तो जाता है इलेक्ट्रॉन, तो एक के पास क्या रह जाता है? एक ही ऑड इलेक्ट्रॉन रह जाता है। तो अगर मिथाइल फ्री स्ट्रक्चर जाएगा इस तरह से, दो ये तीन एच एटम इससे कार्बन एटम से जुड़े हुए हैं, एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है, तो पी ऑर्बिटल में हमारे पास क्या रह जाएगा? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास अनपेयर्ड ऑड इलेक्ट्रॉन ऑन कार्बन एटम। ठीक है, अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल पे, अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल पे हमारा कैसा है? अनपेयर्ड एक और इलेक्ट्रॉन है, और पी हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं सी एच एटम के साथ में। तो देखो अब इसका क्या है? कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कैसे देख रहे हैं हम? sp2। sp2 क्यों? क्योंकि अगर कार्बन एटम थ्री बॉन्ड से अटैच्ड है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। और बॉन्ड एंगल ये कैसा जा रहा है? 120 डिग्री। ये बॉन्ड एंगल और ज्योमेट्री जा रही है इसकी, हम देख रहे हैं यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, तो ये कैसा? भाई एक ही इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड है, तो इसको हम क्या ये भी कह सकते हैं कि ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर है, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसा रहेगा इसका? स्टेबिलिटी ऑर्डर 3, 2, 1। मतलब सबसे ज्यादा टर्शरी की रहेगी, फिर सेकेंडरी की रहेगी, फिर प्राइमरी की रहेगी। भाई जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे कार्बन एटम पे, उतनी ज्यादा delocalization of electrons takes place on the carbon atom and hence greater will be its stability। ठीक है, तो जितनी ज्यादा इसके देखो यहाँ पे इसको तीनों एल्काइल ग्रुप से क्या मिल रहा है? इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मिल गई। हमारा कार्बन फ्री रेडिकल है हैविंग एन ऑड इलेक्ट्रॉन पेयर। तीनों जगह से इसको इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं और डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी।
तो ये था हमारा फ्री रेडिकल। इसके बाद हम पढ़ते हैं कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन जैसे नाम है ना, कार्बोकैटायन मतलब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो हम क्या लिखेंगे, एन एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एंड 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल में इसके कैसे होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फॉर्म्ड ड्यूरिंग, कब बना ये हमारा, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन से बना है, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन से, ठीक है भाई। फ्री रेडिकल्स बनते हैं होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन से, और कार्बोकैटायन और कार्बेनाइन बनते हैं हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन से। सपोज ये हमारा कार्बन एटम है, इसके पास ये इलेक्ट्रॉन्स है और ये किसी एक्स एटम्स के साथ जुड़ा है, तो ये हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन हो रही है। उसमें सिमेट्री कैसी थी, बिल्कुल सिमेट्रिकल थी, उसकी क्लीवेज सिमेट्रिकल थी। और ये कैसी है, इसकी क्लीवेज अनसिमेट्रिकल है, क्योंकि ये हेट्रोलाइटिक से ब्रेकअप हो रहा है। तो कार्बन पे रह जाएगा पॉजिटिव चार्ज और एक्स ले जाएगा सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारा बन जाता है कार्बोकैटायन, ठीक। अब देखो पॉजिटिव चार्ज है, ये कैसे बिहेव करेगा, एक तरह से इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह बिहेव करेगा। कैसा बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह बिहेव करेगा। और अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो देखो 3H एटम इससे जुड़ जाएंगे और p ऑर्बिटल तो बिल्कुल खाली हो जाएगा। जो भी इसके पास इलेक्ट्रॉन था वो भी अनसिमेट्रिकल क्लीवेज से चला गया। अब हमारे पास p ऑर्बिटल बिल्कुल खाली हो गया। तो ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, जो था वो भी चला गया। और ये 3 सिग्मा बॉन्ड्स, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्मिंग सिग्मा बॉन्ड्स विद CH एटम। तो कुछ ये फ्री रेडिकल्स की तरह ही है। बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, ट्राइगोनल प्लेनर हैविंग ज्योमेट्री, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन sp2, ठीक, जैसे क्योंकि इसमें कार्बन एटम 3 बॉन्ड से अटैच्ड है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2। स्टेबिलिटी कैसी होगी, बिल्कुल फ्री रेडिकल्स की तरह 3, 2, 1। क्यों क्यों होगी भाई, भाई जितने ज्यादा कार्बोकैटायन पे मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड होंगे उतनी ज्यादा डिस्पर्जन ऑफ चार्ज ऑन कार्बोकैटायन टेक्स प्लेस, ठीक। 3 अल्काइल ग्रुप से इसको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, चार्ज डिस्पर्जन ऑफ चार्ज ऑन C एटम हैविंग द पॉजिटिव चार्ज और ज्यादा होगा और उतनी ज्यादा इसकी स्टेबिलिटी होगी। भाई इसमें 2 मिलेंगे, 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे और इसमें एक तरफ से इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर 3, 2, 1 इसकी जाएगी। कैसे बिहेव कर रहे हैं ये, इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह। इसके पास है इलेक्ट्रॉन्स की कमी, ठीक। तो ये था हमारा कार्बोकैटायन। अब हम पढ़ेंगे हमारा लास्ट कार्ब एनाइन। तो कार्ब एनाइन मतलब ये भी हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन से ही बनता है, कार्ब एनाइन। तो ये भी किस तरह से बनता है, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन से बनता है। इसके पास कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं ये और न्यूक्लियोफाइल्स की तरह बिहेव करते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन रिच है तो न्यूक्लियोफाइल्स की तरह काम करते हैं। और कैसा होता है, कार्बन पे निगेटिव एटम सारे का सारा तो ये ले जाता है। यहाँ पे हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन हुआ, ये सारे का सारे इलेक्ट्रॉन्स ये ले गया, तो Z एटम पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जब कार्बेनाइन और कार्बोकैटायन दोनों जने मिलकर क्या बनाएंगे, न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब ये क्या हो रहा है इसमें, इसका स्ट्रक्चर कैसा जाएगा, अब हम देख रहे हैं इसके पास तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, पेयर है इलेक्ट्रॉन्स का। तो भाई ये जो CH एटम कैसे जुड़ जाएंगे इसके साथ। अब p ऑर्बिटल तो खाली है नहीं, p ऑर्बिटल के पास क्या आ गए, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक। 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, यहाँ पे इसने CH के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं। अब जब 3 कार्बन एटम जो है 4 से अटैच्ड होगा बॉन्ड से, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन जाएगी sp3। अब बॉन्ड एंगल भी इसका अलग हो जाएगा। और कैसा बना रहा है ये, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना रहा है। कैसा बना रहा है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। कुछ अमोनिया की तरह, जैसे नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इसी तरह से p ऑर्बिटल में इसके पास क्या है,
हाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल में 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट है। ठीक, ये हमारा कार्ब एनाइन है। अब क्या होगा कि स्टेबिलिटी ऑर्डर इसकी बिल्कुल डिफरेंट जाएगी, 1 2 3। क्यों भाई, इसके पास तो ऑलरेडी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब इसके पास खुद ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और ज्यादा अगर इसको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तो क्या होगा, हायर ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी और ज्यादा एनर्जी होगी और लेस स्टेबिलिटी होगी। तो इसकी ऑर्डर क्या होगा, 1 प्राइमरी की सबसे ज्यादा, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी। ठीक है, तो ये है हमारा कार्ब एनाइन। नेक्स्ट टॉपिक में हम अगली बार हम आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन ओके, थैंक यू।